देखिए एग्जाम्पल नंबर, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 40, ठीक है, नहीं एग्जाम्पल नंबर 38, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 38 देखते हैं, ठीक। ये कह रहा था डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर, एक ग्लास स्फीयर का डायमीटर है, ये ग्लास स्फीयर है, इसके अंदर पूरे में ग्लास भरा हुआ है, इस डायमीटर के अंदर पूरा ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा स्फीरिकल है, ग्लास है, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए ये डायमीटर होगा इसका, जो कि पूरा कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चलिए अब कह रहा है एक बीम ऑफ लाइट है जो कि क्या कर रही है, स्ट्राइक करती है द स्फीयर विच कन्वर्ज एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। तो देखो पहले हम इसको कंप्लीट ऐसे कर देते हैं, ये मान लेते हैं ये दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द पोल, ठीक है। जो रेज़ है ऐसे आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसे आ रही है, और वो कह रहा है कि कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है 20 सेंटीमीटर पे आगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो रेज़ तो बेसिकली यहीं कन्वर्ज होती भाई, इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती नहीं होती, तो इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती। मान लो ये हमारे पास, ये मान लिया जो रेज़ आ रही है इन्फिनिटी से, जब रेज़ इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ मिलेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे फोकस बोलेंगे। लेकिन 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 क्या होगा, ये जो स्फीयर है, स्फीरिकल ग्लास है, ये क्या करेगा, क्योंकि लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो आपको पता है इसका सेंटर यहाँ था, तो सबसे पहले जब रेयर से डेंसर में आएगी तो सबसे पहले बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल बना दी, ये क्या है, दिस इज़ द नॉर्मल, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो रेज़ है ये बेंड हो जाएगी किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो ये कम फाइनली इमेज यहाँ बनेगी इसकी, कहाँ बनेगी इमेज, यहाँ बनेगी इसकी इमेज। तो उसके लिए ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, इसलिए यहाँ पे ओ लिखा है मैंने। भाई देखो अगर ये ग्लास नहीं होता, ये अगर स्फीयर नहीं होता ना, ये स्फीयर नहीं होता तो होता क्या कि ये रेज़ आकर सीधे जाके यहाँ पे मिलती ऑब्जेक्ट पे, लेकिन चूंकि ये स्फीरिकल ग्लास है, ये रेज़ को क्या कर देगा, और बेंड कर देगा। जो बेंड करेगा, ये जो आ रही है रेज़ को क्या करेगा, बेंड कर देगा, फाइनली रेज़ यहाँ मिलेगी आकर के, ठीक है। क्या करेगा, ये बेंड कर देगा, बेंड कर देगा तो फाइनली रेज़ यहाँ आकर के मिलेगी, इसकी जो इमेज है ये फाइनली यहाँ मिलेगी। तो ये जो है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या है काम करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन में बोला भी है कि ये जो है 20 सेंटीमीटर पे है बिहाइंड द पोल ऑफ स्फीरिकल में, जो रेस कन्वर्ज होकर आ रही हैं वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल रही हैं, कहाँ से, पोल से। तो पोल तो ये माना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पूरी, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, सही है। तो एक तरीके से क्योंकि पोल से हम मेजर कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, फाइनल इमेज तो यहाँ बनी है, तो इसलिए ये यू लेंगे, और वो भी कैसे लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है, क्योंकि पोल से हम नाप रहे हैं। पोल से अगर इधर जाएंगे रेस के अलोंग तो पॉजिटिव लेंगे, और रेस के अपोजिट जाते तो हम क्या लेते, नेगेटिव लेते, तो इसलिए u प्लस 0.20 होगी सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखा जाए तो कितनी होगी, प्लस के 5 सेंटीमीटर होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पूरा देखो अगर देखा जाए तो ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायमीटर की आधी तो ही होती है, तो उस हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो हमारे को ये चीज़ें पता चल। अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर एयर से आ रही है और किस में पहुँच रही है, ग्लास में। यहाँ पे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 मानेंगे, उसे कितना दे रखा है 1.5, और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1। फार्मूला वही लगा देंगे, फार्मूला रिफ्रैक्शन वाला μ2/v माइनस के μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फार्मूला लग जाएगा। देखिए μ2 की वैल्यू आप क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 1.5। बेटा इमेज डिस्टेंस जो है, फाइनली इमेज जो बन रही है वो यहाँ बन रही है, ठीक है, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। वी की वैल्यू तो पूछ ही रही है कितनी पे बनेगी, माइनस μ1 कितना है a1, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस के 20, तो प्लस 20 ले लिया। μ2 की वैल्यू अभी भी 1.5 माइनस के 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितनी है, प्लस के 5 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप एक सेकेंड, चलो देख लो यहाँ पर 1.5 अपॉन v माइनस 1/20 इक्वल टू हो गया, देखिए 0.5 अपॉन 5, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 5 1 जा 5, ये हो गया 10 बार कट गया, तो ये हो गया 1.5 अपॉन v इक्वल टू 1/10 प्लस के 1/20, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 20, तो ये हो गया 2 + 1, तो ये आ गया आपके पास, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, थोड़ा एक मिनट जस्ट, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ये स्लाइड नहीं कर रहा थोड़ा सा। 1/5 अपॉन v इक्वल टू हो गया ये 3/20,
अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, ठीक है। 0 से तो 0 कट गया, 3 से ही कट गया, देखो 3 पंजे 15, तो v इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? v इक्वल टू प्लस के 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। तो इमेज जो फाइनली बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है? यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है फाइनली। यहाँ पर जो बन रही है इमेज फाइनली 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी इसकी? 10 सेंटीमीटर पे होगी। क्लियर है? थैंक यू।